Good morning, students. It's the time of English study, and I am your teacher Rizwana Banu here to teach you and learn with you. Okay, students, today we will continue our lesson The Enormous Turnip. Okay, we have read the chapter in our previous class with Hindi translation. हमने अपने हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में इस चैप्टर को अपनी लास्ट क्लास में रीड कर लिया था. तो नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है एनर्मस. एनर्मस का हिंदी मीनिंग होता है विशाल. नोट डाउन कर लीजिए. विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा जो चीज़ होता है उसको हम कहते हैं एनर्मस. सेकंड वर्ड है हमारे पास टर्निप. सेकंड वर्ड इज टर्निप और टर्निप को हिंदी में कहते हैं शलजम. ओके, टर्निप का मीनिंग होता है शलजम. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओल्ड मैन. ओल्ड मैन. ओल्ड मैन को हिंदी में हम बोलते हैं बूढ़ा आदमी. बूढ़ा आदमी. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओल्ड वुमेन और ओल्ड वुमेन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बूढ़ी औरत. बूढ़ी औरत. मैन मीन्स आदमी और वुमेन मीन्स औरत. तो अगर ओल्ड मैन है तो बूढ़ा आदमी और ओल्ड वुमेन है तो बूढ़ी औरत. नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुल्ड. पुल्ड होता है, पुल्ड मतलब खींचा. पुल्ड मीन्स खींचा. तो हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं कंप्लीट. अगर आपको कोई और हार्ड वर्ड आपको नज़र आता हो चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसका आंसर. ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. रीडिंग इज फन. व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. व्हाट मीन्स क्या. डिड द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने प्लांट बोया, उगाया. क्या था जो बूढ़े आदमी ने प्लांट किया था, उगाया था. तो यू नो वेरी वेल क्योंकि आपने तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्टोरी पढ़ी हुई है. तो बूढ़े आदमी ने क्या उगाया था, टेल मी. बूढ़े आदमी ने उगाया था टर्निप सीड्स. क्या उगाया था. द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. तो हमारा आंसर होगा टर्निप सीड्स. टर्निप सीड्स. बूढ़े आदमी ने क्या उगाया था, टर्निप सीड्स उगाए थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आप लिखेंगे टर्निप सीड्स. सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए. व्हाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप. व्हाई वॉज क्यों था, इट डिफ़िकल्ट यह है मुश्किल. डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है मुश्किल. फॉर द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के लिए. टू पुल अप बाहर निकालना. द टर्निप टर्निप को जो शलजम था उसको बाहर निकालना बूढ़े आदमी के लिए क्यों डिफ़िकल्ट था. तो वी नो वेरी वेल दैट टर्निप इज़ वेरी इनर्मस. क्योंकि टर्निप जो था वो बहुत ही एनर्मस था, बहुत ही विशाल था, बड़ा था. इसलिए उसको इजीली ओल्ड मैन नहीं निकाल पा रहा था. तो हमें आंसर में लिखेंगे बिकॉज. आंसर में लिखेंगे बिकॉज इट वॉज एनर्मस. क्योंकि यह बहुत बड़ा था. राइट, बिकॉज इट वॉज इनर्मस. क्योंकि ये बहुत बड़ा था इसलिए ओल्ड मैन इसको निकाल नहीं पा रहा था. डिफ़िकल्ट था ओल्ड मैन के लिए इसको निकालना. तो थर्ड क्वेश्चन है हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनर्मस टर्निप. हु मीन्स कौन. हेल्प्ड हिम, हेल्प मतलब मदद की. हिम उसकी. टू पुल अप द एनर्मस टर्निप पुल अप बाहर निकालने में. एनर्मस टर्निप बड़े टर्निप को बाहर निकालने में
किसने हेल्प की ओल्ड मैन की। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आप बताइए किसने हेल्प की थी। एक बूढ़ी औरत ने, एक लड़के ने और एक लड़की ने। इन्होंने मिल करके जब ओल्ड मैन की हेल्प की तो एनर्मस टर्निप को निकालने में उनको सक्सेस मिली। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनर्मस टर्निप, किसने हेल्प की एनर्मस टर्निप को निकालने में। तो आंसर में आप लिख देंगे एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत ने, एन ओल्ड वुमन, अ बॉय, एक लड़के ने, एंड अ गर्ल, और एक लड़की ने। राइट, एक बूढ़ी औरत ने, एन ओल्ड वुमन, अ बॉय एंड अ गर्ल, इन्होंने उसकी हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, हु एट द एनर्मस टर्निप। हु मतलब किसने, एट मतलब खाया, ईट मीन्स खाया होता है, एट इसकी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है खाया। द एनर्मस टर्निप उस बड़े सलजम को, उस सलजम को बड़े को किसने खाया। तो जिन्होंने उसको निकाला था उसी ने खाया, और निकाला किसने था, उसको निकाला था सभी ने मिल कर के, ओल्ड मैन ने, ओल्ड वुमेन ने, बॉय ने और गर्ल ने। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड द गर्ल, इन चारों ने मिलकर को उसको खाया था। तो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड द गर्ल, इन सभी ने मिलकर के एनर्मस टर्निप को खाया था। राइट, तो हमारे 4 क्वेश्चंस थे, ये हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे टॉक टाइम पर। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। ऐसे 4 वेजिटेबल्स को आपको ड्रॉ करना है, पिक्चर बनानी है और उनके नेम भी लिखने हैं, जिनको हम पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से पुल्ड आउट करते हैं। पुल्ड आउट मतलब खींच करके, उखाड़ करके बाहर निकालते हैं। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, उनका नाम आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ऐसे कौन से 4 वेजिटेबल्स हैं जिनको हम ज़मीन के नीचे से खोद करके निकालते हैं, फिर उसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, नेम बता रही हूँ, आपको पिक्चर खुद से ड्रॉ करनी है बॉक्स के अंदर। राइट, तो फर्स्ट इज़ पोटैटो, पोटैटो ज़मीन के नीचे से निकालना पड़ता है खोद करके। सेकंड इज़ जिंजर, जिंजर होती है अदरक और पोटैटो होता है आलू, जिंजर को भी हम खोद कर निकालते हैं। थर्ड इज़ कैरेट, कैरेट को भी हम ज़मीन के नीचे से खोद कर निकालते हैं, अर्थ के नीचे से। और फोर्थ इज़ रेडिश, रेडिश मीन्स मूली। पोटैटो, जिंजर, कैरेट और रेडिश, ये 4 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अर्थ के नीचे से पुल्ड आउट करते हैं, खोद कर बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है आई थिंक। और आप सभी को ये क्वेश्चंस, आंसर्स, वर्ड मीनिंग और पिक्चर ड्रॉ करने वाली एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है। राइट, तो आज के लिए इतना ही इनफ है आई थिंक। गुड बाय।